सीरियल अनुपमा में इस समय कहानी एक बेहद दिलचस्प और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। देविका की एंट्री ने कहानी में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। जी हाँ, देविका अब वापस आ चुकी है और उसका मकसद साफ है। वह अपनी बेटी जू को अनुपमा से वापस लेकर जाना चाहती है। जब देविका अपनी बेटी को अनुपमा के पास छोड़कर गई थी, तब उसने पूरी जिम्मेदारी अनुपमा को सौंप दी थी। अनुपमा ने भी उस जिम्मेदारी को पूरे दिल और ईमानदारी से निभाया। उसने जयू को अपनी ही बेटी की तरह प्यार दिया, उसकी देखभाल की और उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जैसे ही देविका को यह पता चलता है कि अनुपमा एक एक बार फिर किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है, तो वह चिंतित हो जाती है। हालांकि यह बात किसी के लिए भी नई नहीं है, क्योंकि अनुपमा की जिंदगी में मुश्किलें जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। हर बार जब लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, तभी कोई नई परेशानी सामने आ खड़ी होती है। इस बार अनुपमा जिस स्थिति में फंसी है, वह पहले से भी ज्यादा कठिन है। वह एक गहरे धर्म संकट में है, जहां उसे अपने उसूलों और रिश्तों के बीच चुनाव करना पड़ रहा है। और हमेशा की तरह उसने अपने उसूलों को चुना है, लेकिन इस फैसले ने कई रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अनुपमा ने अपने ही जमाई प्रेम का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह वही प्रेम है जिसने बड़े सपनों के साथ अपने रेस्टोरेंट का सपना देखा था। वह और राही मिलकर एक नई शुरुआत करना चाहते थे, एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे जहां उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। यह सपना सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, बल्कि उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदों और उनके आने वाले कल का आधार था। प्रेम ने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उसने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा, यहाँ तक कि उसने अनुपमा को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। वह चाहता था कि अनुपमा उसके इस सफर में उसकी गुरु बने, उसका मार्गदर्शन करे। लेकिन किसे पता था कि वही गुरु उसके सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। जब अनुपमा ने प्रेम का लाइसेंस रद्द किया, तो उसका सपना एक झटके में टूट गया। उसका दिल पूरी तरह बिखर गया। उसे यह समझ ही नहीं आया कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस घटना के बाद प्रेम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह खुद को संभाल नहीं पाता और अनुपमा पर चिल्लाने लगता है। वह उसे बहुत कुछ कह देता है, ऐसी बातें जो शायद वह कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया। उसका दर्द, उसकी नाराजगी और उसका टूटता हुआ भरोसा साफ नजर आता है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा सब कुछ चुपचाप सुनती रहती है। वह कोई जवाब नहीं देती, कोई सफाई नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि इस वक्त कोई भी उसकी बात सुनने या समझने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई सिर्फ अपने नजरिए से चीजों को देख रहा है। असल सच्चाई तो यह है कि जिस जमीन पर प्रेम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहता था, वह वह जमीन सही नहीं थी। उसमें कुछ ऐसी कानूनी और नैतिक समस्याएं थीं जो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। अनुपमा यह बात जानती थी और वह नहीं चाहती थी कि प्रेम का भविष्य किसी गलत फैसले की वजह से बर्बाद हो जाए। लेकिन अफसोस, यह सच्चाई अभी किसी के सामने नहीं आई है। सबको यही लग रहा है कि अनुपमा ने एक बार फिर अपने उसूलों के लिए रिश्तों की बलि दे दी है। उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वह अपने ही लोगों के साथ भेदभाव करती है, उनके सपनों को कुचल देती है और सिर्फ अपने सिद्धांतों को महत्व देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह सच्चाई सामने आएगी, तब क्या होगा? क्या प्रेम को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह अनुपमा को समझ पाएगा? क्या रिश्तों में आई यह दरार फिर से भर पाएगी? देविका की एंट्री ने भी कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। क्या वह अनुपमा का साथ देगी या फिर अपनी बेटी को लेकर उससे दूर चली जाएगी? क्या जयू की जिंदगी पर इसका असर पड़ेगा? आने वाले एपिसोड्स में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां रिश्तों की परीक्षा होगी, सच्चाई सामने आएगी और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि अनुपमा अपने उसूलों और रिश्तों के बीच
कैसे संतुलन बनाती है और क्या वह एक बार फिर सब कुछ सँभाल पाएगी या नहीं? वैसे आपको यह ट्विस्ट कैसा लग रहा है? क्या आपको लगता है कि अनुपमा ने सही किया या उसे प्रेम का साथ देना चाहिए था? अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए।